पिछले क्लास में हम लोग सम ऑफ nth टर्म ऑफ एन जीपी निकालना सीखे थे कि जीपी में जीपी के सीक्वेंस का कैसे हम लोग सम निकालते हैं। आज हम लोग जो पढ़ेंगे वह प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी, प्रॉपर्टीज ऑफ एन जीपी की ज्योमेट्रिक मीन का प्रॉपर्टीज क्या होता है। ज्योमेट्रिक मीन में फर्स्ट टर्म को हम लोग ए से डिनोट करते हैं, सेकेंड टर्म को बी से, तो बी का वैल्यू ए आर याद रखेंगे। थर्ड टर्म जो होता है इसको हम लोग सेकेंड टर्म करते हैं, इसको हम लोग थर्ड टर्म करते हैं। थर्ड टर्म को सी से डिनोट करते हैं, सी में ए आर स्क्वायर। फोर्थ टर्म जो होता है वह डी होता है और डी का वैल्यू याद रखेंगे कि ए आर क्यू होता है। तो जीपी का जो प्रॉपर्टीज है, फर्स्ट टर्म ए, सेकेंड टर्म ए आर, थर्ड टर्म आपका ए आर स्क्वायर, फोर्थ टर्म ए आर क्यू। आज इसी पर हम लोग कुछ प्रॉब्लम देखेंगे। आज हम लोग देखेंगे 18.3। पहला क्वेश्चन आपका है कि ए बी सी डी बी इन जीपी, ये आपका केसीसी ना एक्सरसाइज है। आज इसी पर कुछ प्रॉब्लम हम लोग देखते हैं, प्रॉपर्टीज पर आधारित है। ए बी सी डी बी इन जीपी, तो आपसे कहता है कि प्रूव कीजिए कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर, बी प्लस सी का होल स्क्वायर, सी प्लस डी का होल स्क्वायर, ये भी जो होगा वह जीपी में होगा। तो अभी जस्ट जीपी का कंडीशन का मतलब कि सेकेंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म किसके इक्वल होना चाहिए, तो थर्ड टर्म बाय सेकेंड टर्म, यानी कि यही है कि ए बी सी डी आपको जीपी में दिया है। एलएचएस जरा हम लोग देखते हैं। एलएचएस क्या है, बी प्लस सी का होल स्क्वायर बाई है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अभी हम लोग पढ़े हैं प्रॉपर्टीज में कि बी के जगह वैल्यू हम लोग क्या पुट करेंगे, ए आर, सी के जगह ए आर स्क्वायर, फिर ए के जगह ए ही और बी के जगह ए आर। तो यहाँ पर अगर इस दोनों में से ए आर कॉमन कर लिया जाए तो यहाँ पर बच जाएंगे 1 प्लस आर का होल स्क्वायर, और इस दोनों में से ए को कॉमन कर लिया जाए तो यहाँ पर इससे आपका ये कट गया और इससे ये कट गया, यानी एलएचएस का जो वैल्यू आएगा वह आर स्क्वायर आएगा। आरएचएस क्या करता है, आरएचएस आपका है कि सी प्लस डी का होल स्क्वायर बाई बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो C का वैल्यू क्या होता है, तो C अभी हम लोग पढ़े हैं ए आर स्क्वायर, B होता है ए आर क्यू बाई B का वैल्यू ए आर, C का वैल्यू ए आर स्क्वायर। अब इस दोनों में से ए स्क्वायर ए आर स्क्वायर कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ पर बच जाएंगे 1 प्लस आर का होल स्क्वायर। इस दोनों में से ए आर कॉमन करेंगे तो स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर आर स्क्वायर, 1 प्लस आर का ए स्क्वायर से ए स्क्वायर है, इससे ये भी कट गया, यानी कि आपने क्या देखा कि एलएचएस किसके इक्वल आ गए, आरएचएस के। तो ये आपका प्रॉपर्टी पर आधारित कुछ क्वेश्चन है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं एक का क्वेश्चन नंबर 3। अब है एक का क्वेश्चन नंबर 3 है ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यहाँ पर भी वही है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ए बी बी सी सी डी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी। फिर आपका दिया है
कि बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, यहाँ पर है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। इसको भी आपको प्रूव करना है कि यह जीपी में होगा, जबकि दिया हुआ है कि ए बी सी डी यह जीपी में है, तो प्रूव कीजिए कि ये जो टर्म है ये जीपी में होगा। तो प्रूफ के जीपी में पहला कंडीशन होता है कि सेकेंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म बाय सेकेंड टर्म। तो एलएचएस हम लोग जो यहाँ पे देखते हैं वह है ए बी बी सी सी डी और है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। यहाँ पर अभी हम लोग प्रॉपर्टी में पढ़े हैं कि ए तो ए ही रहेगा, बी के जगह ए आर, फिर बी के जगह ए आर तो सी के जगह ए आर स्क्वायर, सी के जगह ए आर स्क्वायर तो डी के जगह ए आर क्यूब बाई ए के जगह ए है, बी का वैल्यू होता है ए आर, सी का वैल्यू होता है ए आर स्क्वायर। अब हम लोग यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर आर क्यूब ए स्क्वायर आर 5 और नीचे है ए स्क्वायर आर स्क्वायर ए स्क्वायर आर 4। हम लोग इसमें से कॉमन करते हैं ए स्क्वायर आर, तो यहाँ 1 यहाँ आर स्क्वायर यहाँ आर और नीचे से हम लोग ए स्क्वायर कॉमन कर लेते हैं, तो 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर, तो इससे ये कट गए, यहाँ पे एलएचएस में आर आ गया। अब है आरएचएस। आरएचएस क्या कहता है कि बी स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर, अब आई है ए बी बी सी सी डी, तो बी का वैल्यू होता है ए आर, सी का वैल्यू होता है ए आर स्क्वायर, डी का वैल्यू होता है ए आर क्यूब और इसमें से ए का वैल्यू है बी ए आर, बी का वैल्यू होता है ए आर, सी का वैल्यू ए आर स्क्वायर, यह ए आर स्क्वायर तो यह होता है ए आर क्यूब। अब हम लोग ऊपर से कॉमन करते हैं ए स्क्वायर आर स्क्वायर, तो यहाँ ये बचा, नीचे से ए स्क्वायर आर कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पर R4, यहाँ पर इससे ये कट गए, इससे ये कट गए और इससे ये R, तो LHS किसके इक्वल RHS। ये आपका 1 का क्वेश्चन नंबर 3 है। फिर सिमिलरली इसी ढंग का क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है कि ए बी सी बी इन जीपी, 2 में है कि ए बी सी बी इन जीपी, तो प्रूफ कीजिए, कह है कि तो प्रूफ कीजिए ए इंटू बी माइनस सी का होल स्क्वायर, ए इंटू बी माइनस सी का होल स्क्वायर और सी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसको हम लोग इधर ले आएंगे तो ए बाई सी और ये इधर आएगा तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी हम लोग को जो प्रूफ करना है ये, तो LHS जो है वह है ए बाई सी, ए का वैल्यू ए ही है, सी होता है ए आर स्क्वायर, तो यहाँ पे बच गए 1 बाई आर स्क्वायर। RHS जो है वह है ए माइनस बी का होल स्क्वायर बाई बी माइनस सी का होल स्क्वायर, तो ए तो ए, बी होता है ए आर, फिर बी है ए आर, सी होता है ए आर स्क्वायर,
इसमें से हम लोग कॉमन ए कॉमन कर लेते हैं और इसमें से ए स्क्वायर आर स्क्वायर कॉमन, तो यहाँ से ए स्क्वायर इससे, तो यहाँ पर क्या बचे 1/r स्क्वायर। तो LHS और RHS दोनों इक्वल हो गए। अब है क्वेश्चन नंबर 3 का 2। का 2 है ABC B इन GP। तो आपसे कहता है कि प्रूव कीजिए कि log A log B log C ये भी किसमें होगा, GP में होगा। यहाँ पे हम लोग देखेंगे ABC या GP में है, तो GP का कंडीशन है सेकेंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म बाय सेकेंड टर्म। तो इसमें जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे बी स्क्वायर किसके इक्वल होगा, AC के। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों तरफ हम लोग लॉग लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देखें कि log b स्क्वायर यह हो गए log AC। तो log एक फार्मूला हम लोग पढ़े हैं कि log x के पावर n हो तो वह n इंटू log x होता है, और log m इंटू n हो तो log m प्लस log n होता है। तो यहाँ पर log x के पावर n इंटू log x और log AC है तो इसको log A प्लस log C। और ये कंडीशन जो होता है वह AP का होता है, इसलिए log A log B log C B इन AP। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है -2/7। ये है -2/7 x 7/2, यह GP में है। तो GP का जो कंडीशन है सेकेंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू थर्ड टर्म बाय सेकेंड टर्म। तो यहाँ पे हम लोग जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यह प्लस के ऊपर आ जाएगा और यह हो जाएगा 7/2। 7 से 7 यहाँ पर जो है ये -7/2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो x स्क्वायर आपका 1 के इक्वल, x हो गया √1 यानी कि x का वैल्यू ±1। क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्या करता है कि किसी GP का 2 सीक्वेंस दिया हुआ है। एक सीक्वेंस है AR स्क्वायर AR टू दी पावर n-1 और एक सीक्वेंस है AR स्क्वायर ये AR टू दी पावर n-1। ये आपसे कहता है कि ये दोनों का कॉरस्पॉन्डेंस प्रोडक्ट A इंटू A, यहाँ पे A इंटू A और R इंटू R, A इंटू A R स्क्वायर इंटू R स्क्वायर। इस तरह जो आपका सीक्वेंस प्राप्त होता है इसका कॉमन रेशियो बताइए। कॉमन रेशियो होता है सेकेंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म।
तो ये आपका कैंसिल, तो ये इसका कॉमन रेशियो। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है कि एक पर्सन के पास 2 पेरेंट, 4 ग्रैंड पेरेंट, 8 ग्रेट ग्रैंड पेरेंट, इस तरह जो है आपसे पूछा जा रहा है कि इसके 10वें जनरेशन में कुल कितनी संख्या होगी। 10वें जनरेशन में ये है 2, R हो गया सेकेंड टर्म बाई फर्स्ट टर्म और n हो गया 10। तो Tn का फॉर्मूला पड़ेगा a इंटू r टू दी पावर n माइनस 1, यानी कि ये आपका जो आया ये उसके फैमिली में 10वें जनरेशन की कुल संख्या है। उसके बाद ये तो nवां टर्म 10वां जनरेशन में कितना होगा। यदि अगर आपसे कहे कि 10वें जनरेशन में कुल कितना होगा, a इंटू r टू दी पावर n माइनस 1 बाई क्या थी, a है 2, r आपका 2, n आपका 10 बाई 2 माइनस 1। तो ये उसका 10वें जनरेशन की कुल संख्या।